नमस्कार बच्चों, कैरेटेक एकेडमिक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो है दिए गए दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस दोनों क्वेश्चन में बच्चों 4 एलईडी को ब्लिंक कराने का प्रोग्राम लिखा हुआ है ना। तो दोनों क्वेश्चन का जो कनेक्शन है बच्चों बिल्कुल सेम है। तो एक बार बच्चों हम लोग जब कनेक्ट कर लेंगे और आपको अच्छे से कनेक्शन दिखा देंगे, उसके बाद बच्चों हम आपको जो है दोनों प्रोग्राम बारी बारी से जो है सॉल्व करा देंगे। यानी एक बार कनेक्शन करने के बाद हम दोनों प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोग अच्छे से देखिएगा, जो इस प्रोग्राम में प्रयोग होने वाले फंक्शंस हैं वो वही फंक्शंस हैं जो इसके प्रैक्टिकल 2 की क्लास में हमने आपको बताया था। तो फंक्शन आपके वही रहेंगे जो कि आपको हमने बता दिया है। तो बच्चों सबसे पहले जो है हम आपको फंक्शंस को, ये जो प्रोग्राम दिया है इस प्रोग्राम को बच्चों समझाते हैं कि इस प्रोग्राम का मतलब क्या है। देखिए बच्चों, ये जो प्रोग्राम दिया गया है ना, इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम को लिखा हुआ है बढ़िया से, उसको बच्चों आपको समझाते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। जो बच्चों पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक प्रोग्राम ऐसा लिखना है जो एलईडी को पिन नंबर 4 एलईडी है बच्चों, 4 एलईडी हैं जिनको पिन नंबर 10, 11, 12, 13 से कनेक्ट करना है और एक के बाद एक अल्टरनेटिवली 2 सेकेंड के डिले पर आपको ब्लिंक कराना है। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूं ना। 1 सेकंड यानी 4 एलईडी आपको पिन नंबर 10, 11, 12, 13 डिजिटल पिन से आर्डिनो के कनेक्ट करना है और 1 सेकेंड पे के डिले पर एक के बाद एक डिले करके आपको जो है उसको ब्लिंक कराना है। यानी आपको जो है 4 एलईडी पहले लेना है, चारों एलईडी को डिजिटल आर्डिनो बोर्ड के डिजिटल पिन नंबर 10, 11, 12, 13 से कनेक्ट करना है। उसके बाद 1-1 सेकेंड के अंतराल पे एक एलईडी को ब्लिंक कराना है। ये तो पहले क्वेश्चन का अर्थ हुआ। इसमें 4 एलईडी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों कह रहा है, देखिए बच्चों दूसरे क्वेश्चन में भी एलईडी का जो नंबर संख्या है वो सेम है, 10 नंबर है। देखिए बच्चों दोनों का जो एलईडी की संख्या है 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 11 है बच्चों, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे 13 है। तो कहने का सीधा सेंस लगता है कि दोनों में आपको क्या करना है, एलईडी 4 लेना है और दोनों को 10, 11 पिन 12 पिन डिजिटल पिन ऑफ आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट कर देना है। ये तो दोनों के क्वेश्चन का कनेक्शन हुआ। इसमें सिर्फ ये पहले वाले क्वेश्चन में बस आपको ये काम करना है कि भाई आपको एक एक करके चारों एलईडी को ब्लिंक कराना है। दूसरा क्वेश्चन का काम आप समझ लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में बच्चों ये कह रहा है कि आपको जो है इस पैटर्न पे ऑन ऑफ करना है। मतलब कहने का कि अगर हम इसको एलईडी 1 मान लेते हैं, इसको एलईडी 2 मान लेते हैं, इसको एलईडी 3 मान लेते हैं, इसको एलईडी 4 मान लेते हैं, तो इस पैटर्न पे आपको ऑन ऑफ कराना है। समझ गए आप? पहले इस तरह से ऑन ऑफ होगा, फिर उसके बाद इस तरह से ऑन ऑफ होगा। यानी पहले L1 यानी एलईडी 1 आपका ऑन होगा, फिर एलईडी 2, 3, 4 आपका ऑफ होगा, फिर उसके बाद आप 1 सेकंड का डिले भी ले सकते हैं। उसके बाद आपका पहला एलईडी ऑफ होगा, फिर उसके बाद बाकी रेस्ट एलईडी 3 जो है L2, L3, L4 आपके ऑफ हो जाएंगे। 4 ये करने के बाद बच्चों फिर आपको जो है देखिए पहला 2 एलईडी ऑन होगा, बाकी 2 ऑफ होंगे। तो इस तरह से पैटर्न उन्होंने बदल दिया है यहाँ पे आने के बाद। तो ये एलईडी का ऑन ऑफ बताया गया है। तो आप क्वेश्चन का जो थीम है बच्चों वो समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम आपको बच्चों आपको यहाँ पे ड्रॉ करके पहले हम आपको कनेक्शंस बताएंगे, अच्छे समझाएंगे, फिर आपको फिजिकली कनेक्शन आर्डिनो बोर्ड के साथ, जंपर वायर के साथ और एलईडी के साथ भी आपको बताने वाले हैं। कनेक्शन से पहले बच्चों आपको हम परिचय कराएंगे आर्डिनो बोर्ड के बारे में। हमने आपको बता दिया है और आपका जो ब्रेड बोर्ड है वो भी हमने बता दिया है। जो एलईडी है बच्चों और जो जंप वायर है वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो सब कुछ बताने के बाद बच्चों हम आपको कनेक्शंस ड्रॉ करेंगे। कनेक्शंस ड्रॉ करने के बाद फिर आपको फिजिकली कनेक्शंस दिखाएंगे, फिर आपको प्रोग्राम की ओर ले चलेंगे। तो आप बिल्कुल बहुत धैर्यपूर्वक बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। इसमें 2 प्रोग्रामिंग को सॉल्व किया गया है, 2 प्रोग्राम को सॉल्व किया गया है जो कि दोनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आईओटी के प्रैक्टिकल के एग्जाम में बच्चों आए हुए हैं। तो ठीक है, आज की क्लास हम आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको सबको क्लियर है। तो सबसे पहली बात बच्चों,
आपको हम एक आर्डिनो बोर्ड यहाँ पे सिर्फ दिखा देते हैं कि भैया आर्डिनो बोर्ड है क्या, एक बार आपको बता दिया है सब कुछ, जस्ट आपको हम परिचित करा रहे हैं बच्चों। तो आर्डिनो बोर्ड जो है ये है बच्चों आर्डिनो बोर्ड। तो आपको यहाँ पे हम पिन नंबर बस आपको सजेस्ट करेंगे कि पिन नंबर क्या है बच्चों। देखिए यहाँ पे देखिए 10, 11, 12, 13 ये देखिए बच्चों पिन नंबर है ना, ये पिन नंबर यहाँ पे दिया गया है। ये 10 पिन है, ये 11 पिन है, ये 12 पिन है, ये 13 पिन है। इससे हमको कनेक्ट करना है, ये उन्होंने बता दिया है, क्लियर है। और बच्चों एलईडी जो होता है, जैसे एलईडी को ही हमको ब्लिंक कराना है बच्चों, तो एलईडी पहले आपको हम समझा देते हैं, फिर एलईडी के बाद आपको हम समझाते हैं कि कनेक्शंस कैसे होंगे। तो बच्चों एलईडी को आपको पहले बताना जरूरी है कि भाई एलईडी क्या होता है, एलईडी को हम किस तरह से देख सकते हैं। तो बच्चों एलईडी में पहले आपको अच्छे से देखना है, एलईडी जो होता है इस तरह का बच्चों कंपोनेंट है। ये एलईडी है, आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये एलईडी है। तो एलईडी में आप ये चीज आप देख रहे हैं बच्चों कि ये जो है छोटा सा, इसको शॉर्ट लेग कहा जाता है। तो ये माइनस, ये जो आपका शॉर्ट लेग है बच्चों, ये आपका ग्राउंड कनेक्शन के लिए यूज होगा। मतलब यहाँ पे जो हम कनेक्ट करेंगे वो निगेटिव बोर्ड कनेक्ट करेंगे, तो इसका कनेक्शन सीधा बच्चों जीएनडी को जाएगा। कहाँ पे जाएगा? जीएनडी को जाएगा, यानी आर्डिनो बोर्ड के जीएनडी कनेक्शन से, जीएनडी पिन से इसको हम कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए बच्चों ये आपका लॉन्ग लेग कहा जाता है। तो ये पॉजिटिव करंट को लेगा, हाई वोल्ट को लेगा। तो इस वाले बड़े वाले को बच्चों हम हाई पिन से कनेक्ट करेंगे, जो कि आर्डिनो बोर्ड का 10 पिन हो सकता है, या 11 हो सकता है, या 12 हो सकता है, या 13 हो सकता है। तो आप समझ गए कि इस एलईडी, ये जो बच्चों एलईडी है ना, ये जो एलईडी है इसका कनेक्शन किस तरह से होगा। तो मैं आपको यहीं पे फिर से थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि आप ध्यान से देख लीजिए कि 10, 11, 12, 13 से आपका हर एक एलईडी का पॉजिटिव पिन कनेक्ट होगा, और जो जीएनडी है बच्चों उससे निगेटिव पिन कनेक्ट हो जाएगा। अब आप अच्छी तरह से बच्चों समझ चुके हैं कि कनेक्शन कैसे होगा ना भाई। अब इसको हम ब्रेड बोर्ड के जरिए कैसे कनेक्ट करेंगे, ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। तो बच्चों आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेड दिखा दे रहे, फिर कनेक्शंस की बात आती है तो आपको हम बढ़िया से बताएंगे ब्रेड बोर्ड का कनेक्शन कैसे होगा। तो बच्चों ये जो है आपके सामने ये ब्रेड बोर्ड है ना, ये ब्रेड बोर्ड को हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं बच्चों, इस तरह से ये ब्रेड बोर्ड है। तो इसका कनेक्शंस क्या है आपको यहाँ पे समझना है। जैसे मान लीजिए बच्चों अगर हमने यहाँ पे पावर दिया तो टोटल यहाँ से यहाँ तक पूरा पावर आपका फ्लो होगा। अगर हमने यहाँ पे पावर दिया तो टोटल यहाँ से यहाँ तक पावर फ्लो होगा। वैसे इधर भी है सेम टू सेम, यहाँ पे पावर देंगे तो टोटल यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो होगा, और यहाँ पे देंगे तो पावर बच्चों टोटल यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे पावर देते हैं तो ये हॉरिजॉन्टली कनेक्शन होगा, यहाँ पे पावर देंगे तो यहाँ से पूरा कनेक्शन हो जाएगा। क्लियर है ना। तो हम क्या करेंगे, एक कनेक्शन आर्डिनो बोर्ड से ला करके इसमें देंगे और इसमें से ऐसा हम जोड़ते चले जाएंगे। तो ये रहा इंटरनल कनेक्शन। वैसे बच्चों इधर भी है, अगर हम यहाँ पे ऐसा कनेक्शन यहाँ पे देंगे तो सीधा जो है यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे देंगे यहाँ पे जाएगा। ये टोटल इस तरह से ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है इंटरनली, ये वर्टिकली कनेक्टेड है इंटरनली। तो आप समझ गए होंगे। अब एक और बचता है बच्चों जंप वायर। जंप वायर का यूज करके ही हम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वायर के द्वारा ही आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इधर से उधर जाता है, तो उसको बोलते हैं बच्चों जंप वायर। तो बहुत सारे देखिए जंप वायर है। एक छोटा सा जंप वायर आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं बच्चों, ये जो है जंप वायर है। जंप वायर मतलब सिंपल सा बच्चों वायर होता है पतला सा ना, तो ये जंप वायर है, इसको जंप वायर बोलते हैं। तो एक छोर को बच्चों, एक छोर को हम लगाएंगे आर्डिनो ना भाई, ये एक छोर को लगाएंगे आर्डिनो पिन में लगा देंगे। उसके बाद बच्चों दूसरे छोर को हम जो है ब्रेड बोर्ड में लगा देंगे। ब्रेड बोर्ड के अलावा बच्चों हम इसको लगा देंगे, ब्रेड बोर्ड में ही लगाएंगे। जो हमारा एलईडी होगा बच्चों वो ब्रेड बोर्ड में लगा रहता है, तो कनेक्शन इस तरह से हम कर देंगे। बस इसका काम होता है कनेक्ट करने के लिए, जैसे हम लोग बिजली कनेक्शन करते हैं, ठीक है ना। ये सारे कंपोनेंट बच्चों आपने देख लिए हैं। अब हम आते हैं कि कैसे एक्चुअली में कनेक्शन होगा। पहले आपको बच्चों हम यहाँ पे सारा कंपोनेंट हम ले करके ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं, फिर आपको हम फिजिकली दिखाते हैं। हम लोग के पास बिल्कुल टाइम है बच्चों, प्रोग्राम अच्छे से हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेड बोर्ड ना भाई, यहाँ पे लेते हैं बच्चों, सॉरी यहाँ पे लेते हैं एक आर्डिनो बोर्ड। हम आर्डिनो बोर्ड पहले हम ऐसे रखते हैं बच्चों, ये आपका आर्डिनो बोर्ड है ना भाई। अब आर्डिनो बोर्ड आपके सामने ये हो गया है ना भाई, आर्डिनो बोर्ड आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। अब बगल में हम रखते हैं बच्चों ब्रेड बोर्ड और एलईडी। एक और फिगर हम ओपन कर लेते हैं ना,
जो ब्रेडबोर्ड होगा बच्चों। अब देखिए ब्रेडबोर्ड जो है, ब्रेडबोर्ड के द्वारा ही हम कनेक्ट करते हैं, तो ब्रेडबोर्ड का आपका यहाँ पे होना जरूरी है ताकि आपको यहाँ पे लग जाए बच्चों की वास्तव में हम कनेक्शन कर सकते हैं ना भाई। ये इस तरह से है बच्चों, इसको हाँ इस तरह से करते हैं, ये सीधा है ना भाई। ये रहा बच्चों आपका ब्रेडबोर्ड, ये पास में हमने ब्रेडबोर्ड रख दिया है ना भाई। एलईडी आपको मैं ड्रॉ करके दिखा दूंगा बच्चों, क्योंकि एलईडी 4 एलईडी का फिगर यहाँ पे सेट नहीं हो पाएगा, ये आप समझ गए। अब आपको हम कनेक्शन करके दिखाते हैं कि कनेक्शन हम कैसे करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में बच्चों आपको आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। ये आपके सामने इस तरह से है, ठीक है ना। सबसे पहली बात बच्चों, हम यहाँ पे जो है एलईडी को ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको एलईडी को पहचानने में दिक्कत ना हो। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे बच्चों, यहाँ पे एलईडी लगा देते हैं, इसी वाले को यूज कर लेते हैं। इस वाले को ये 2 भाग में बच्चों बांटा गया है, तो हम इस वाले को यूज कर लेंगे, वहां का छोड़ देते हैं। तो सबसे पहला बात हम यहाँ पे बच्चों L1 ले लेते हैं। L1 क्या है बच्चों, एक एलईडी है ना, एक एलईडी है L1। मुझे लगता है अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है, तो गाढ़ा कोई गाढ़ा हम यहाँ पे ले लेते हैं, अच्छा से जो यहाँ रेड कलर में ले लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा कि ये बच्चों हमारा L1 है ना, L1 मतलब बच्चों एलईडी 1, ये एलईडी 1 है ना, एलईडी 1 है। और यहाँ पे बच्चों ये एलईडी, ये हमारा एलईडी 2 है। अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ये एलईडी बच्चों 3 है, ये एलईडी आपका 4 है, ये एलईडी हो गया ना। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम उसको पिन से बच्चों हम कनेक्ट कर देंगे। अब हम पिन से कर देंगे कनेक्ट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से हम कनेक्ट करेंगे। जैसे ये एलईडी तो हो गया, अब एक पिन निकालेंगे इसका बच्चों, हम जो है यहां से कनेक्ट कर देंगे। एक बात और है, जल्दीबाजी में बच्चों काम थोड़ा सा खराब भी हो जाता है, तो बहुत आराम से करना है ये काम। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, फिर से हम एक ले लेते हैं ब्रेड बोर्ड ना भाई। मुझे लगता है कि वो हमने थोड़ा सा गलत कर दिया था, तो उससे पूरा गायब हो जाता है, कोई बात नहीं बच्चों। ध्यान से देखिएगा, सारी बातें जो है आप लोग को अच्छे से समझनी है ना भाई। एक बार आपको कनेक्शन पता चल गया तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ना भाई। ये चलिए ठीक है, हमारे पास ये ब्रेड बोर्ड आ गया। अब अच्छे से दिखेगा आपको ना। पहले हम एलईडी ड्रॉ कर देते हैं, देखिए बच्चों, पहले हम एलईडी को ड्रॉ कर देते हैं। तो रेड कलर से हम एलईडी को ड्रॉ करेंगे। एलईडी को हम यहाँ पे बनाएंगे बच्चों, इस पे एलईडी दिखाएंगे, इस पे कनेक्शन। तो हम बच्चों यहाँ पे L1 लिखते हैं भाई, L1 थोड़ा सा बड़ा करते हैं बच्चों ना, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए ना भाई। अब देखिए यहाँ पे बच्चों हम लेंगे L1, अब क्लियर हो। इसका साथ में हम कनेक्शंस भी करते चलते हैं। तो हम करें क्या बच्चों, ये जो आपका होल है, हम इससे बच्चों यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ये माइनस हम लेके चल रहे हैं, और इसका यहाँ से कनेक्शन कर देंगे, इसको हम प्लस लेके चल रहे हैं। तो आपका L1 आपके उसी से कनेक्ट हो चुका है। मुझे लगता है आप क्लियर हैं। अब हम लेते हैं बच्चों L2 यानी एलईडी 2। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एलईडी 2 हमने ले लिया। एलईडी 2 में हमको करना क्या है, एक हमने माइनस जो है बच्चों यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ये माइनस है बच्चों। उसके बाद हमने प्लस जो है यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इसको हमने प्लस ऐसा कर दिया, यानी इस होल से कनेक्टेड है, ये हमने अच्छे से दिखा दिया। तो अभी आप क्लियर हैं भाई, प्लस माइनस दोनों होता है। तो अब देखिए ये L3 हो जाएगा बच्चों, L3 हो जाएगा, यानी एलईडी 3 हो गया। हम जो है माइनस वाला इससे कनेक्ट कर देंगे, और बच्चों प्लस वाला जो है इससे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा L3 हो गया। एक एलईडी बच्चों और ले लेते हैं, जिसका नाम है L4 एलईडी 4। इस तरह से बच्चों ये हमारा एलईडी 4 हो जाएगा। इसका माइनस बच्चों हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, और इसका प्लस बच्चों हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ये आपने कनेक्शन कर लिया। अब ध्यान से देखिए, अब हम जो है जंपर वार यहाँ से निकालेंगे, 10, 11, 12, 13 और यहाँ पे लगा देंगे। सबसे पहला काम बच्चों हम GND को कनेक्ट करते हैं। तो GND को कनेक्ट करने के लिए हम ग्रीन ले लेते हैं। देखिए बच्चों, एक GND है, GND एक यहाँ से तार हमने उठाया बच्चों, और जो है सीधा माइनस वाले पे, यहाँ माइनस प्लस हालांकि किसी में भी लगा सकते हैं, हमने माइनस पे लगा दिया बच्चों। आपको दिख रहा होगा, यानी एक ऐसा समझिए जैसे ये GND है ना भाई, हमने क्या किया, कलर वैसे सही है, चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं GND के लिए, अच्छा रहेगा। यहाँ से हमने कनेक्शन उठाया बच्चों, सीधा ऐसे लेते हुए हमने जो है इस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ध्यान से देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। जैसे हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, करंट का फ्लो टोटल बच्चों यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब हमको करना क्या है, हर निगेटिव पे कनेक्शन दे देना है। तो हमने बच्चों अब कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक तो है ही है इंटरनली, हम यहाँ से बच्चों कनेक्शन उठाएंगे, सीधा हम यहाँ पे जोड़ देंगे। जब हम यहाँ पे जोड़ेंगे छोटे जंपर वायर से, तो कनेक्शन पूरा यहाँ तक फ्लो हो जाएगा, इसको कनेक्शन मिल जाएगा। ऐसे ही बच्चों हम यहाँ से इसको जोड़ देंगे, तो इसका यहाँ तक कनेक्शन मिल जाएगा। फिर ऐसे है यहाँ से उठाएंगे बच्चों हम कनेक्शन यहाँ पे जोड़ देंगे,
तो यहाँ तक मिल जाएगा। ऐसे ही बच्चों हम यहाँ से कनेक्शन उठाएंगे और यहाँ तक जोड़ देंगे, यहाँ तक हमको कनेक्शन मिल जाएगा। अब हमको पॉजिटिव जोड़ देना है 10, 11, 12 पिन से। तो इसके लिए बच्चों हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, जो कि हमारा मुझे लगता है कि ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा है ना भाई, ये कैसे चल जाएगा। अब देखिए बच्चों 13 नंबर पिन से हम 11 को जोड़ देते हैं। ये 13 नंबर पिन है, थोड़ा सा कम चलेगा मुझे लगता है। एक बार देख लेते हैं बच्चों, यहाँ से सीधा हम यहाँ पे जोड़ देंगे। देखिए बच्चों 13 नंबर पिन से सीधा कनेक्शन आया है आपके जो है L1 के प्लस से, ये पूरा यहाँ तक पहुँच जाएगा इंटरनली। ऐसे ही पीले कलर का यूज कर लेते हैं बच्चों। ये 12 नंबर पिन से कनेक्शन आया, सीधा हम बच्चों यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा कनेक्शन देखिए बच्चों टोटल यहाँ तक फ्लो होगा, एलईडी जल जाएगा। अब इसी पर हम प्रोग्रामिंग कर देंगे। एक और देख लेते हैं बच्चों दूसरे कलर से। एक देखिए बच्चों रेड, हाँ ये अब देखिए ऐसे ही 11 नंबर पिन से कनेक्शन हम लाएंगे और जो है इसके यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, तो टोटल यहाँ तक करंट फ्लो हो जाएगा। लास्ट है बच्चों, हमको क्या करना है, पीला वाला यूज कर लेते हैं। सीधा 10 से हम कनेक्शन लाएंगे और यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा बच्चों कनेक्शन हो गया। अब 4 एलईडी आपके जो है 13, 12, 11 और 10 से कनेक्ट हो चुके हैं। हमारा ये लॉजिकल जो आपको मैं चित्र में दिखाना चाह रहा था, ये कनेक्शन बच्चों पूरा होता है। अब हम जो है क्या काम करेंगे, अब जो है बच्चों इस आर्डिनो बोर्ड को सीधा हम अपने सीपीयू से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद बच्चों उसके बाद कुछ नहीं करना, सीधा हम प्रोग्राम लिख देंगे। तो अब चलिए बच्चों हम जो है क्या काम करते हैं, आपको कनेक्शन जो है बाकायदा फिजिकली दिखाते हैं। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि कनेक्शन कैसे हम लोग करेंगे फिजिकली रियल में। जो आर्डिनो बोर्ड है और जो हमारा बच्चों आर्डिनो बोर्ड है, ब्रेड बोर्ड है, वो फिजिकली कनेक्शन इनका यूज करके कैसे करेंगे बच्चों, ये आज हम अभी आपको दिखाने वाले हैं। आइए बच्चों। हाँ बच्चों, तो सबसे पहली बात है देखिएगा बच्चों कि ये आर्डिनो बोर्ड है। आर्डिनो बोर्ड में जो है हम लोग को डिजिटल पिन को ध्यान से देखना है। देखिए बच्चों ये डिजिटल पिन है, पिन नंबर 10 है, 11 है, 12 है, 13 है बच्चों। ये GND दिया गया है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। तो आपके सामने बच्चों देखिए पिन नंबर बाकायदा दिए गए हैं 10, 11, 12, 13 और GND। तो इन्हीं सब का यूज करके हमको कर लेना है। ये बच्चों माइक्रो कंट्रोलर है और ये पिन सीधा आपको यही शुरू में बता दे रहे बच्चों, ये पिन सीधा जो है इस तरह से कनेक्शन हो जाएगा और कनेक्शन करके बच्चों इसको हम सीधा ले जाके पीसी में लगा देंगे। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आप बच्चों इस कनेक्शन को ध्यान से देखिएगा। आपके सामने बच्चों ये ब्रेड बोर्ड है। ब्रेड बोर्ड को आपको थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पे कनेक्शन हम देंगे तो टोटल यहाँ तक करंट फ्लो होगा और यहाँ पे कनेक्शन देंगे तो टोटल यहाँ तक करंट फ्लो होगा। वर्टिकली इंटरली कनेक्टेड है दोनों। और वैसे यहाँ पे भी है बच्चों, यहाँ पे कनेक्शन देंगे तो टोटल यहाँ तक करंट फ्लो होगा और यहाँ पे कनेक्शन देंगे तो टोटल यहाँ तक करंट फ्लो हो जाएगा। हॉरिजॉन्टली बच्चों देखिएगा तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे कनेक्शन दिया तो टोटल यहाँ तक करंट फ्लो हो जाएगा। अगर यहाँ पे कनेक्शन दिया बच्चों तो टोटल यहाँ तक करंट फ्लो हो जाएगा। इस तरह से टोटल यहाँ पे भी बच्चों, जैसे अगर हमने यहाँ पे कनेक्शन दिया टोटल यहाँ तक फ्लो हो जाएगा और यहाँ पे कनेक्शन दिया तो यहाँ तक टोटल आपका करंट फ्लो हो जाएगा। तो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है दोनों पार्ट और ये वर्टिकली कनेक्टेड है। अब हो गया बच्चों। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है बच्चों कि आपके साथ 4 एलईडी, देखिए 4 एलईडी बच्चों यहाँ पे दिए गए हैं। ये देखिए वे एलईडी है। एलईडी में आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों कि इसमें जो है एक पिन बड़ा है, एक पिन छोटा है ना। तो बड़े वाले को हमको डिजिटल पिन 10, 11, 12, 13 में से किसी एक से कनेक्शन करना है और छोटे वाले को GND से कनेक्शन करना है। तो हम इस तरह से यहाँ पे सबको पहले जो है ये ब्रेड बोर्ड में लगा देंगे बच्चों। लगाते समय हमको ध्यान में रखना है कि बड़ा वाला इधर रखेंगे, जैसे हमारा सिस्टम है, मतलब जैसे हम चाहते हैं बड़ा वाला इधर रखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 10, 12 किसी में। हमने इस तरह से बच्चों यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही सभी एलईडी जो है बड़ा वाले को ऊपर रखते हुए इस तरह से हम कनेक्ट कर देंगे ताकि हमको बच्चों को भूले ना। ऐसे बच्चों में यहाँ पे उठा के इस तरह से हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे, बड़ा वाला ऊपर रखते हुए, ताकि आपको भूले ना कनेक्शन बच्चों। ठीक है ना, ठीक। तो इस तरह से आपको ये कनेक्शन कर दिया हमने यहाँ पे। तो जो अगर दिक्कत है तो आप आराम से उठा के बच्चों आप कनेक्ट करिए ताकि टूटे ना। ठीक है, ये कनेक्शन हो गया। अब देखिए बच्चों ऐसे ही ये हम इस तरह से सारे कनेक्शन लगभग सेम फैशन में होते हैं बच्चों। इस तरह से हम कनेक्शन कर देंगे। तो ये हमारा एलईडी ब्रेड बोर्ड में लग चुका है। प्लास्टिक का बोर्ड है बच्चों, इसमें सिर्फ स्विच के लिए यूज हो जाता है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तार का यूज करेंगे जिसको बोलते हैं जंप वायर। तो बच्चों जंप वायर में सबसे पहला काम क्या करेंगे, बड़े वायर का यूज करते हुए बच्चों हम देखिए बच्चों ढेर सारे जंप वायर हमारे पास हैं। तो आपको ऐसे जंप वायर का यूज कर लेना है। तो जंप वायर का क्या होता है बच्चों कि ये इधर से करंट फ्लो को उधर पे करते हैं। तो देखिए बच्चों ये जंप वायर है। तो सबसे पहला काम को क्या करना है कि एक निगेटिव GND से कनेक्शन करते हैं कि बच्चों ये देखिए भाई GND है, ये GND कनेक्शन यहाँ से है। तो GND कनेक्शन को हमने यहाँ पे फिल किया। तो GND कनेक्शन करते हुए बच्चों पहले हमको एक GND कनेक्शन यहाँ पे लगा देना है। ये बात क्लियर हो गई।
अब हम सब GND कनेक्शन कर देंगे। छोटे वाले वायर पिन से बच्चों, छोटे वाले वायर पिन भी अलग से मिलते हैं, तो छोटे वाले वायर का यूज करके हम सबको GND कनेक्शन बच्चों हम दे देंगे। ये हमने कनेक्ट किया। अब GND देखे बच्चों इधर वाला है, अब देख रहे हैं बच्चों ये छोटा वाला पिन इधर है, तो हम इधर जो है GND कनेक्शन ऐसा दे देंगे। तो सबके छोटे वाले पिन में हम GND कनेक्शन यहाँ से दे देंगे बच्चों इस तरह से। तो आप देख रहे हैं आप यहाँ पे कनेक्ट किया बच्चों हमने, और इसको छोटे वाले पिन से इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया, GND पिन यहाँ पे लगा दिया, ये कनेक्शन हो चुका है ना भाई। ऐसे ही हम डिफरेंट कलर वाले वायर का यूज़ करके इस तरह से हम कनेक्ट कर देंगे बच्चों। सेम कलर भी हो सकते हैं, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बच्चों हमने कनेक्ट किया, फिर यहाँ पे GND हमने कनेक्शन कर दिया। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, फिर जो है लास्ट वाले को भी हम एक GND कनेक्शन दे देंगे इस तरह से ना भाई। ये हमने इसको GND कनेक्शन दे दिया। तो सभी पिन में बच्चों GND कनेक्शन पहुंच चुका, आपको दिखाई दे रहा होगा। सब में छोटे वाले पिन में GND कनेक्शन दे दिया। अब हम बच्चों बड़े वायर का यूज़ करते हुए सबको जो है 10, 11, 12, 13 पिन से जोड़ देंगे। सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, 13 नंबर पिन को हमने कनेक्शन किया। देखिए बच्चों यहाँ पे 30 नंबर पिन आपको दिख रहा होगा ना भाई, बगल में यहाँ पे 30 नंबर पिन है। तो 13, 12, 11, 12 सीरियल वाइज बच्चों हम यहाँ से कनेक्ट करके एक एक LED पे सीधा हम यहाँ पे पॉजिटिव वाले पिन से, बड़े वाले पिन से सीधा बच्चों हम कनेक्ट कर देंगे ना, कोई टेंशन की बात नहीं, सीधा हम कनेक्ट करेंगे। एक फिर से ऐसा वायर लेते हैं और 12 नंबर पिन से सीधा हम पहले यहाँ पे लगाते हैं आर्डिनो बोर्ड के, सीधा यहाँ पे लगाने के बाद बच्चों लगाया हमने 12 नंबर पिन, और सेकंड LED के पॉजिटिव पिन से हम ऐसा सीधा कनेक्ट कर देंगे बड़े वाले पिन से, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट जंपर उठाते हैं बड़े साइज का, और 11 नंबर पिन से हम यहाँ पे लगाते हैं बच्चों। 11 नंबर पिन लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे बच्चों, सीधा जो है LED के पॉजिटिव वाले, सेकंड LED के पॉजिटिव वाले पिन से थर्ड LED के पॉजिटिव वाले पिन से कनेक्ट कर देंगे। ये तो कि बच्चों कनेक्शन हो गया ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट एक और जंपर वायर बच्चों हम उठाएंगे, और उठाने के बाद बच्चों इसको हम कनेक्ट कर देंगे किससे, लास्ट वाले डिजिटल पिन 10। तो 13, 12, 11 हो गया, एक 10 नंबर पिन हम यहाँ से उठाएंगे सीधा। उठाने के बाद बच्चों सीधा हम बच्चों यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे पिन नंबर LED नंबर लास्ट से, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हमको बच्चों करना क्या, सीधा इसको जो है PC में लगाना है। ये छोर आपका बच्चों PC में लग जाएगा। अगर तार बड़ा, अगर तार आपका छोटा होता है तो बच्चों एक्सटेंशन आप जोड़ सकते हैं। जैसे कि बच्चों हम आपको बता रहे हैं, एक्सटेंशन हम ऐसा जोड़ लेंगे। तो एक्सटेंशन मार्केट में नॉर्मली मिलता है, USB कनेक्टर आप बोल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। अब कनेक्शन करने के बाद सीधा हम बच्चों कुछ नहीं करेंगे, सीधा इस वाले तार को USB मतलब CPU से यानी कंप्यूटर से जोड़ देंगे, बाकी कुछ नहीं करना। आप डायरेक्टली इसको भी जोड़ सकते हैं, इसको भी बच्चों आप जोड़ सकते हैं, लेकिन वो छोटा पड़ जाएगा, हो सकता है गिर जाए। तो आप इसमें लगा दीजिए, ये तार लगा के जोड़ दीजिए। तो ये रहा बच्चों आपका फुल कनेक्शन है। आप इसको ट्राई करेगा। इसके बाद बच्चों हम आपको प्रोग्राम लिख के इसका जो ब्लिंकिंग पोर्शन है वो दिखाएंगे, लाइट को ऑफ करके आपको पूरा नजर आएगा। तो बच्चों अब चलते हैं, आपको हम प्रोग्राम लिख के बताते हैं। हाँ बच्चों, इसके पहले देखिए हम लोगों ने कनेक्शंस देख लिया है। अब जो है कनेक्शन तो हो चुका है, अब हम बच्चों प्रोग्राम लिखेंगे पहले क्वेश्चन के हिसाब से, उसके बाद बच्चों आपको ब्लिंक करके दिखाएंगे, फिर आपको दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से आंसर यानी प्रोग्राम लिखेंगे। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे भाई, आर्डिनो IDE ओपन कर लेंगे ना भाई। आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर है जिसका परिचय हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था बच्चों। ये आर्डिनो IDE आपके सामने दिख रहा है, सीधा हम इसको ओपन करेंगे बच्चों। ओपन करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों हमको क्या करना है, देखिए ये आपके सामने जब भी कोई भी फाइल आप ओपन करेंगे बच्चों, तो आपके सामने जो है ये दो फंक्शन आपको इस तरह से दिखाई देते रहेंगे। ये दो फंक्शन आपको इस तरह से दिखाई देते रहेंगे। हाँ बच्चों, तो देखिए हर एक आपके आर्डिनो IDE के पेज में दो फंक्शंस होते हैं। सबसे ऊपर हमको क्या करना है बच्चों, सबसे ऊपर जो है हमको हर एक LED का एक वेरिएबल बनाना है। तो सारे LED एक्चुअली इंटीजर नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे इंटीजर लिखना है। P1 हमने लिखा बच्चों, ईयर 1 लिख दीजिए, P1 लिखिए बच्चों, क्योंकि ईयर और 1 दोनों सेम होते हैं। इक्वल टू बच्चों यहाँ पे लिखिए क्योंकि 10 हो गया ना भाई, ये 10 हो गया। वैसे ही बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, हर एक LED को यहाँ पे रजिस्टर कर देना, मतलब यहाँ पे वेरिएबल बना देना है। 12 को हमको 11 नंबर पे से कनेक्ट करना है। वैसे ही बच्चों इस तरह से पिन नंबर 13 का यानी LED आप यहाँ पे ऐसा बना लीजिए 12 ना भाई, यानी आप L लिखना चाहिए था, लेकिन बच्चों हमने P लिखा है क्योंकि L और 1 सेम हो जाते हैं। ये हो गया P1, P2, P3, P4, 10, 11, 12, 13 नंबर इन नंबर पिन से कनेक्ट होगा। अब हमको बच्चों इसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए एक फंक्शन होता है पिन मोड ना भाई, पिन मोड फंक्शन है बच्चों। अब हम यहाँ पे जो लिखने वाले हैं बच्चों, वो लिखने वाले हैं हम
पिन नंबर P1 लिखा बच्चों, हमने लिखा आउटपुट देने के लिए हम इसको रजिस्टर कर रहे हैं क्योंकि हमको पावर देनी है। तो ये रहा आपका आउट। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद हम इस तरह से सारे पिन को रजिस्टर कर देंगे ना भाई। P2 हो गया और सारे पिन देखिए बच्चों 10, 11, 12, 13 सारे पिन आपके सामने रजिस्टर हो रहे हैं, रजिस्टर हो चुके हैं। अब इसके बाद बच्चों हम लोग जो है इसको तो सेटअप फंक्शन में लिखेंगे। इसके बाद हम लोग जो है लूप फंक्शन में वो चीज लिखेंगे जो हमको बार बार करें, तो हमको बच्चों बार बार ब्लिंक कराना है। तो हम जो है लूप फंक्शन में आएंगे। एक लूप फंक्शन में जो है लिखेंगे कि होता है डिजिटल बच्चों राइट फंक्शन है। डिजिटल राइट फंक्शन, इससे हम पावर दे सकते हैं। तो पहला तो हम यहाँ पे आर्गुमेंट देंगे पिन नंबर P1। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पे हाई इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव है ना भाई। उस पर जो है हम यहाँ पे कामा दे देंगे, हमको हाई पावर देना है। तो GH हाई पावर दे दिया। पहला वाला बच्चों एलईडी आपका जलेगा, जलने के बाद जो है पहला वाला एलईडी आपका जलेगा, जलने के बाद क्या होगा, उसके बाद बच्चों आपको जलाने के बाद 1 सेकंड तक जलाना है। तो डिले कर दीजिए, डिले में आप बच्चों 100 मिलीसेकंड दीजिए तो 1 सेकंड तक जलेगा। जलने के बाद आपको जो है पहला वाला एलईडी को बच्चों आपको जो है बंद करना है ना भाई, बंद करना है। अब आपको पहला वाला एलईडी को बंद करना है, लो दे दीजिए ना भाई, लो दे दीजिए, पहला वाला एलईडी बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों करना क्या है, दूसरे वाले को जलाना है। फिर से आप यहाँ पे बच्चों डिले पास कर दीजिए, तो अल्टरनेटिवली जलना चाहिए। आप इस तरह से बच्चों ये 1 सेकंड तक जलेगा फिर ऑफ होगा, ऐसे ही आपको चारों एलईडी को कर देना है। ये रहा आपका P2 ना भाई, इस तरह से बच्चों। उसके बाद रहा आपका P3 ना भाई, P3 को आप इस तरह से क्या करेंगे, ऑफ ऑन कर देंगे। P3 हो गया बच्चों, P3 हो गया। उसके बाद लास्ट में है P4 ना भाई। सबको इस तरह से आपने बच्चों क्या किया, ऑन किया और ऑफ किया। ये प्रोग्राम ठीक है। अब इसको क्या करना है बच्चों, इसको जो है सिंपल सा बच्चों करना है सेव। सेव आपने कर लिया। अब आपको जो है अपना जो बोर्ड है, देखिए बच्चों ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये सारी चीज मैंने आपको बता दी। ये सीधा हम कनेक्ट करेंगे अपने पीसी से, सीधा हमने यहाँ पे बच्चों कनेक्ट किया, कनेक्ट कर दिया। कनेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कनेक्ट कर दीजिए बच्चों। कनेक्शन हो चुका है। कनेक्शन होने के बाद आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद पोर्ट नंबर आपका बिल्कुल सब कुछ पहले से है, आपको सीधा जो है यहाँ पे जो है वेरीफाई करा देना है। वेरीफाई से क्या होता है बच्चों, वेरीफाई से कंपाइल हो जाता है ना भाई। कंपाइल हो गया, अब कंपाइलेशन हो गया। अब हमको बच्चों यहाँ पे रन कराना है। अपलोड पे क्लिक कर दिया, रन हो जाएगा। रन होने के बाद देखिए आपका रन बच्चों डन हो गया है। अब हमको करना क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बच्चों लाइट को ऑफ करके सबकी ब्लिंकिंग दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चों लाइट को ऑफ हमने किया ना भाई, सारी लाइट को ऑफ हम करके आपको हम ब्लिंकिंग बच्चों दिखा रहे हैं कि कैसे ब्लिंकिंग पॉसिबल है, यानी कैसे आपको दिखेगी ना भाई। क्योंकि आपको जब हम लाइट को ऑफ कर देंगे बच्चों तो आपको दिख जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे हाथ में आर्डिनो बोर्ड है और आप देख सकते हैं बच्चों कि अब आपको देखिए कैसे 1 सेकंड के अंतराल पे एक एक एलईडी ब्लिंक हो रहा है ना भाई। आपको बच्चों दिख रहा है, सेम वही कनेक्शन है। कनेक्शन तो नहीं दिख रहे हैं, आपको जूम करके दिखाया है, लेकिन आपको एलईडी दिख रही होगी ना भाई। ठीक है, तो ये रहा बच्चों पहला वाला प्रोग्राम का आउटपुट है। चलिए भाई, अब आपको हम दूसरे वाले प्रोग्राम को भी डिजाइन करके दिखा देते हैं। बिल्कुल कनेक्शन तो सेम रहेगा, कनेक्शन में बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जो है प्रोग्राम को चेंज कर देना है। प्रोग्राम क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप उसको देख लेंगे। जस्ट प्रोग्राम को मैं डिजाइन कर दूंगा, ब्लिंकिंग बच्चों अपने आप हो ही जाएगी, आपको पता ही है ना भाई। क्योंकि ब्लिंकिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रोग्राम देख लेना है कैसे डिजाइन होगा। मेन है बच्चों प्रोग्राम ना भाई। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है, अब दूसरे प्रोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, इसी को बच्चों हम कॉपी कर लेते हैं और हम नई फाइल पे आते हैं। इस फाइल को हम कर देते हैं बंद बच्चों। हम आर्डिनो अपना थोड़ी देर के लिए हम इसको ऑफ करके निकाल लेते हैं ना भाई। अब देखिए यहाँ पे इसको बच्चों हम ओपन करेंगे, कंट्रोल A करके पूरा हटा देंगे, पेस्ट करके इसको सेव कर लेते हैं। इसी प्रोग्राम में हल्का सा मॉडिफिकेशन करके हम क्या कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। तो बच्चों हमने लिखा कि O2 नाम से हमने सेव कर दिया। अब जो है बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहीं पर हमको वो भी रखना है कि जिस तरह से हमको ऑन ऑफ करना है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए बच्चों कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से है। तो हम क्या करेंगे, उस मतलब इमेज को खोल लेंगे जहाँ पे प्रोग्राम लिखा है। कोई बात नहीं, प्रोग्राम के पैटर्न के हिसाब से हम लोग को वो काम करना है बच्चों। तो हमारा जो पैटर्न है वो यहाँ पे सेव है ना भाई, वो यहाँ पे सेव है बच्चों। जैसे कि हमने ये तो हमारा फोल्डर है, लेकिन आपको देखना है यहाँ पे कि हमारा प्रोग्राम का जो पैटर्न है बच्चों वो हमको यहीं पे मिलेगा। तो ये पैटर्न है ना भाई,
पैटर्न को आपको दिखाते हुए इसको बगल में रख देते हैं बच्चों। ये पैटर्न है, ये हमारा प्रोग्राम है। पैटर्न के हिसाब से हमको प्रोग्राम को डिजाइन करना है ना भाई। ये हमारा प्रोग्राम है, ये पैटर्न है। तो पैटर्न में आपको करना क्या है बच्चों, ये ऑन ऑफ लिखा वैसे करना है। देखिए सबका ये वाला सिंपल होगा और ये पिन मोड सबका सेम होगा। आपको लूप में सारे काम करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे करना क्या है, पहले वाले को ऑफ करना है, बाकी 3 को ऑन करना है। पहले वाले को ऑफ करना है, बाकी 3 को ऑन करना है। पहले वाले को ऑफ करना है बच्चों, पहले वाले को ऑन करना है, बाकी 3 को ऑफ करना है। तो आप इस तरह से देख लीजिए, देखिए पहले वाले को ऑन किया आपने, बाकी 3 को ऑफ किया। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये हो गया आपका 2। ऐसे ही आप जो है, मैं आपको पैटर्न बता दे रहा हूँ, अच्छे से आप डिजाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये रहा आपका। अब बच्चों यहाँ पे P3 कर देंगे, ऐसे ही आपको यहाँ पे जो है P4 कर देना है। तो देखिए बच्चों पहले पैटर्न में क्या हुआ, पहला वाला ऑन है, बाकी तीनों बच्चों ऑफ हैं। इसके बाद आपको क्या करना है भाई, इसके बाद आपको डिले लगा देना है ताकि आपको दिखे भाई कि ये हो रहा है। 2 सेकंड का लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि पहचान में कि पैटर्न बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अब बाकी क्या हटा के उसी को कॉपी पेस्ट करके बच्चों चेंज कर दीजिए। कैसे, देखिए बच्चों यहाँ पे कॉपी करिए। नेक्स्ट पैटर्न क्या है आपको पता ही है, पैटर्न आपके सामने दिख रहा है। दूसरा पैटर्न बच्चों पहले वाले को ऑफ करना है, फिर ऑन, पहले वाले को बच्चों ऑफ करना है। तो यहाँ पे लो पास करिएगा, लो हो गया। उसके बाद दूसरे वाले को बच्चों देखिए, यहाँ दूसरे वाले को ऑन करना है, तो यहाँ पे बच्चों हाई कर दीजिएगा ना भाई, HIGH हाई हो गया। बाकी दोनों को बच्चों यहाँ पे ऑफ करना है, दोनों ऑफ के ऑफ है, फिर ऐसा डिले लगा दीजिएगा। ऐसे ही बच्चों आपको क्या करना है, पैटर्न को कॉपी कर लेना है, फिर से पेस्ट कर देना है। तो आपका एक चीज अगर बन जाएगी तो बाकी वाला अपने आप आ जाएगा। फिर तीसरे में क्या करना है बच्चों, 2 को पहले ऑफ करना है, 2 को बच्चों ऑफ करना है। हमने यहाँ पे 2 को ऑफ कर दिया, लो कर दिया। उसके बाद बच्चों क्या करना है, फिर तीसरे वाले में 1 को ऑन करना है, यहाँ पे एक बच्चों हाई कर दीजिए, 1 को ऑन करना है, एक यहाँ पे हाई कर दीजिए। लास्ट वाले को भी ऑफ करना है, आपने ऑफ कर दिया। ये आपका थर्ड पैटर्न हो गया। चौथे वाले में बच्चों क्या करना है आपको पता ही है। चौथे वाले में हमको ये काम करना है, हमको बच्चों क्या करना है, फिर हमको जो है हाँ, शुरू के सबको बच्चों हाई करना है, लास्ट वाले को ऑन कर देना है। शुरू में सबको हाई करना है, लो करना है, लास्ट वाले को हाई कर देना है। शुरू में सबका लो हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये रहा आपका बच्चों ये पैटर्न। एक लास्ट वाला ये भी बचता है, आप ये भी देख लीजिए। तो सेम सब कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। बहुत बड़ा पैटर्न है, इसीलिए तो प्रोग्राम दिया जाए। सिंपल है लेकिन 30 नंबर का आता है बच्चों। तो आप देख लीजिए ये। बाकी देखिए दोनों को ऑन करना है ना भाई, दोनों को ऑन करना है, बाकी दोनों को ऑफ करना है। ये दो पैटर्न पे दिया गया है। क्लियर है, आपका पहला हो गया ये। हाँ, इसको ऑन कर दीजिएगा। इस तरह से बच्चों आपका चलता रहेगा। ये हो गया, दोनों को ऑफ करना है, दोनों को ऑन करना है। 2 हाउस बना लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से हो जा रहा है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखना है दूसरा जो पैटर्न है वो ऑन, पहला बच्चों ऑफ है, पहला ऑफ है, आपके सामने दिख रहा है। पहला बच्चों है ऑफ ना, पहला ऑफ है। उसके बाद बाकी 2 ऑन है, बाकी 2 ऑन है और लास्ट वाला भी ऑफ है। ठीक है ना, बाकी 2 ऑन है, लास्ट वाला ऑफ है। ठीक है, लास्ट वाला देखिएगा एक पैटर्न बच्चों और है, तो ध्यान से देखिएगा। काफी बड़ा प्रोग्राम है लेकिन अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है। पहला वाला बच्चों लो करना है, पहला 2 लो करना है, बाद में बच्चों 2 हाई करना है। ये देख लीजिए आपका प्रोग्राम बच्चों डिजाइन हो चुका है ना भाई। लास्ट वाले को बच्चों हाई करना है, सॉरी लास्ट वाले 2 को हाई करना है, यानी वो ऑन होगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका प्रोग्राम। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये हो गया सीधा सिंपल। आपको सीधा सेव करना है। अभी पैटर्न आपका क्लियर हो गया। ये देखिए आपका प्रोग्राम है। हम क्या करेंगे बच्चों, फिर से अपने आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट हो गया, कनेक्शन आपको पता ही है। सीधा हम कनेक्टर सीधा यूएसबी लगा देंगे। लगाने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, टूल्स पे जाएंगे, हमारा ये COM3 आ रहा है। सीधा हम बच्चों वेरीफाई करेंगे तो कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद नया प्रोग्राम लोड हो जाएगा। अब हम सीधा बच्चों अपलोड पे क्लिक कर देंगे। अपलोड पे जैसे क्लिक करेंगे, नए के हिसाब से पैटर्न आपका बच्चों चलने लगेगा ना भाई। अब देखिए बच्चों अभी नहीं चला है तो कोई बात नहीं, इसको हम एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश कर देंगे, फिर से इसको थोड़ा सा कर देंगे ना भाई। हाँ, चलने लगा बच्चों, चलने लगा। ठीक से देख लीजिए, फिर से देखिए, फिर से अपलोड करेंगे। अब अपलोड कर दिया हमने। अब आपको बच्चों हम लाइट को बंद करके पैटर्न बच्चों हम दिखा रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। लाइट को जब बंद करेंगे तो पैटर्न आपको दिख जाएगा, किस पैटर्न की बात हम कर रहे हैं। ठीक है ना भाई। तो मुझे लगता है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। मेन है प्रोग्रामिंग आप लिख दीजिए तो आपका जो आउटपुट है देखिए बच्चों आपके सामने ही दिख रहा है। आपके पैटर्न पे ही ये चलेगा।
जैसे पैटर्न हम लोगों ने डिज़ाइन किया सेम टू सेम बच्चों वैसे ही चलेगा। थोड़ी देर वेट करें, थोड़ा तो देखिए 2 जल रहा है, 1 जल रहा है, 2 ऑन ऑफ है ना, तो ये आपका आउटपुट हो गया। तो इसी के साथ बच्चों आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है बच्चों अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है ना भाई, अच्छी तरह से हम लोगों ने इसको कर लिया है। तो बच्चों अब लोग को जो है देखिए आज हम लोगों ने बच्चों 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, वो 2 क्वेश्चन आपके क्या है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन है जो हम लोगों ने बच्चों आज सॉल्व किया, ठीक है भाई। अब हम जो है ऐसे ही आपको कल भी एक अच्छा से, अब हमारा एलडी का क्वेश्चन जो है समाप्त होगा। अब हम बटन के या एलडीआर के या जो है बजर के प्रोग्राम आपके सामने लाएंगे। तो बच्चों कल तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।